Welcome to our channel, The Biggest Boy. And today we have a very special guest. He's a pediatrician in Mumbai. He's a very known doctor. And today we are not going to talk about just about neurodivergence, but we are talking about children, their holistic growth, उनके बारे में कैसे होना चाहिए, what is the better way of doing it, not just about the medications and everything, because you might think that we are talking to a doctor about medication. No, it's not. It's about the proper growth of children, how it should be in today's world, how it should be. So welcome, Dr. Samir Dalwai. He's with us today, and I think we'll start from here. Hello, doctor. How are Thank you? you so much. Pleasure to be on your show. Thank you, doctor. So I think we'll start with very, very important question जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि एक बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ क्या होती है। सबसे पहले यही जानना जरूरी है, फिर कैसे काम करेंगे वो बात की बात है, बट होना क्या चाहिए। तो बहुत अच्छा सवाल है। होलिस्टिक से जनरली लोगों का कंफ्यूजन होता है कि फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हाइट वेट सब अच्छा होना चाहिए, बट होलिस्टिक ग्रोथ के और भी परिमाण हैं। एक है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी है, मेंटल डेवलपमेंट कैसी है। दूसरी है कि उसकी समाज में जीने की एबिलिटी कैसी है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि पेरेंट्स को ये जानना है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे पीछे हमारे बाद बच्चा क्या करेगा। तो उसके लिए अगर हम तैयार कर रहे हैं बच्चे को, तो होलिस्टिक ग्रोथ सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं है, मगर बच्चे की साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, और समाज किस तरह से बचिए वो डेवलपमेंट की तरफ मैं समझता हूं ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है। क्योंकि जो बच्चा इंडिपेंडेंटली बड़ा होने के बाद ऑफ कोर्स पेरेंट्स के बगैर समाज में जी सकता है, अपने रिलेशनशिप्स हैंडल कर सकता है, अपना काम हैंडल कर सकता है, वो होलिस्टिकली डेवलप हुआ है, तो उसकी तरफ हमें तैयारी शुरू करनी जरूरी है। ओके, सो सोशल बिहेवियर, सोशल एंगेजमेंट, ये सब चीजें हम थोड़ा सा बाद में लेने से पहले मुझे लगता है देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू नो। सबसे पहले पेरेंट्स का कंसर्न होता है बच्चे का न्यूट्रिशन और एक्टिविटी, उसको कैसे बैलेंस करके रखना चाहिए या क्या इंपॉर्टेंट। कि आज के जमाने में मुझे लगता है बच्चों का बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है, या बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम घर में रहते हैं, इंस्टेड ऑफ जो हमारे जमाने में हुआ करता था वैसा नहीं है। So, how to ensure their physical and mental health as well as their nutrition? बहुत सारी चेंजेस, सिचुएशन, समाज में चेंजेस आए हैं जिसके वजह से पूरी तरह से जो पेरेंटिंग है ये चेंज हो गया है। सबसे बड़ा चेंज है कि पेरेंटिंग हैज मूव्ड इंडोर्स rather than outdoors, and by outdoors it doesn't mean only play, but it also means visiting relatives, visiting friends, etc. The other big change is most of the development now happens on a screen. Yeah. पेरेंट्स फील कि बच्चे को स्क्रीन देने से ही बच्चे की इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या अब तो कोविड के बाद लग रहा है कि एजुकेशन भी ऑनलाइन ही होना चाहिए या स्क्रीन पे ही होना चाहिए, विच मीन्स वन इज योर इंडोर, तो आपकी फिजिकल मोबिलिटी वैसे भी कम हो रही है। सेकेंड इज देन यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर बिकॉज आप स्क्रीन के सामने हो। सो फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल स्टिमुलेशन, जो एक्सरसाइज बॉडी को मिलनी चाहिए, जो जॉइंट्स को मोबिलिटी मिलनी चाहिए, जो मसल डेवलपमेंट के लिए, हाइट बढ़ने के लिए जो मसल स्ट्रेच लगता है, वो सारी चीजें अब कम हो रही है। एंड दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग दैट द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग ब्रॉड रादर देन वर्टिकली। Beyond this, the other part is if you have this more of an indoors and an online thing, you're cutting off social engagement. So children don't get an opportunity to learn how to behave in different social situations. उदाहरण के तौर पे अगर बच्चा अपने मासी, चाची, बुआ, मामी के घर जा रहा है, तो हम ऐसे ही चार ये वर्ड ऐसे ही बोल दिए, लेकिन ये चार जो महिलाएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों थोड़े अलग अलग हैं। दे आर सिमिलर टू द मदर एंड फादर, नॉट टोटली ऑपोजिट, but different from each other and the parents. When the child goes to everybody's house, he learns how to navigate that social situation, how to behave with the chachi in the chachi's house, how to behave with the masi in the masi's house. हर एक का नेचर अलग अलग है। So the child gradually learns. Now ये वर्ड gradually बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्चरिंग केयर जिसे हम कहते हैं वो समाज में धीरे 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 बच्चे सीखते हैं। और आप सोचेंगे कि इंसान के बच्चे ये एक ही एनिमल वर्ल्ड में जो है जिनको डेवलपमेंट और परफेक्टली एडल्ट होने के लिए 18 साल लगते हैं। आप किसी शेर का बच्चा देखेंगे या गाय का बछड़ा देखेंगे, हार्डली कुछ दिन में बच्चा चलने फिरने लगता है, कुछ महीनों में इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंसान के बच्चे को 18 साल लगते हैं।
जिसके लिए हम चाइल्डहुड एडोलेसेंस कहते हैं, ये 18 साल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले 4-5 साल, जहां बच्चा सामाजिक जीवन सीखता है, उसकी बेसिस ले डाउन हो जाती है, और वो स्कूल में नहीं आ सकती, वो सिर्फ चाची मासी बुआ मामी रिश्तेदार परिवार के साथ आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि स्कूल में समय नहीं होता। और दूसरी बात, स्कूल इज बाइनरी। स्कूल आपको एकेडमिक्स सिखाती है, एकेडमिक्स मतलब 1+1 2, देन यू आर करेक्ट, इफ यू से 3 देन यू आर रॉन्ग, if you do this you are good, if you don't do this then you are bad. So school and academics always is in facts which are yes or no, good or bad, nice or poor. So that is not nurturing care. Nurturing care में good और bad नहीं होता। बच्चा एक बार गिरेगा तो आप जाके प्यार से उसे उठाएंगे, फुसलाएंगे, वो जिधर लगा है उसको ऐसे करेंगे, अरे कुछ नहीं होता है। एंड ये करते करते करते, जो करते करते वर्ड है ना, वो नर्चरिंग केयर है, और वो समाज समाज में ही हो सकता है, वो स्कूल में नहीं हो सकता। अब हम देख रहे हैं, एक तो बच्चे इंडोर्स हैं, ज्यादा स्क्रीन पे हैं, और बहुत ही जल्दी उम्र में स्कूल में जा रहे हैं, जहां रूल्स रेगुलेशंस ये सब चीजें आ रही है। तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो नर्चरिंग केयर जो इंसान के रेस, ह्यूमन रेस यूज्ड टू गेट, दैट इज बीइंग कट ऑफ इन द लास्ट 8-10-20 years। तो एक्चुअली अब आप सही बोल रहे हैं, जो स्क्रीन टाइम का भी सबसे मेजर इशू हो गया है। मैंने देखा है बच्चों के जनरली बहुत सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे होते हैं या स्क्रीन पे उनके गेम्स में होते हैं, सब में होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट उनके जो आउटर सर्कल के जो फैमिली है वो उससे मिलना नहीं चाहते, वो उनके पास ना ज्यादा उनसे कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है अभी। तो उसके लिए बचपन से कुछ सिखाना चाहिए उनको, कोई एक तरीका होना चाहिए जहां पे parents should understand this, that that is how you need to grow, and gradually you go to screen time, and that should also be restricted. So इस पे आपका क्या कहना है कि एक तो स्क्रीन टाइम का क्या कितना इंपॉर्टेंस होना चाहिए और कितना कंट्रोल होना चाहिए? आपकी बात बहुत सही है, बिकॉज जब मैं बोलूंगा या आप बोलेंगे तो बोलेंगे, अरे आपके जमाने में ही होता था, या आपकी स्टोरी छोड़ दीजिए, ये इस तरीके से हम पे हंसा जाता है। और इसलिए हमने ये भी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे बचपन में मैं ये करता था, बोले अंकल चुप बैठो। मुद्दा मेरे बचपन का या आपके बचपन का नहीं है मैडम, मुद्दा है 6 मिलियन ईयर्स का। 6 मिलियन ईयर्स में जो इंसानी नस्ल जो इवॉल्व हुई है, वो इस तरह से हुई है कि पैदा होने के बाद बच्चे को 4-5 साल सोशल डेवलपमेंट, समाज से, एनवायरनमेंट से सीखने की आवश्यकता होती है। जस्ट लाइक द ह्यूमन चाइल्ड इज नॉट born with the ability to walk, he has to be nurtured to walk through head holding, rolling over, sitting, standing, walking. Then by 2.5 years he is able to run. सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, जो हमारा ह्यूमन थिंकिंग है, सामाजिक थिंकिंग है कि मम्मी के साथ कैसे बिहेव करना है, चाची के साथ कैसे करना है, अलग सिचुएशन, इसके लिए वो समय, वो साल और वो समाज जरूरी है। तो ये नहीं कि मेरे बचपन में क्या हो रहा था, ये पिछले हजारों जो साल चल रहे थे लोगों के बचपन में, ये जरूरी है। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये साइंटिफिक नेसेसिटी है। अब पेरेंट्स को ये हो रहा है कि कन्वीनियंस के हिसाब से और लोगों को देख के सब लोग वही कर रहे हैं, तो एक तरह से फैड हो गया है। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका ह्यूमन डेवलपमेंट से कितना बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि आंखें खराब हो जाएंगी, लोग कहते हैं कि वेट बढ़ेगा, ये सब है, मगर उससे जरूरी है कि ह्यूमन चिल्ड्रन हु आर नाउ बीइंग बोर्न इन द लास्ट 8-10 years आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न सोशल ह्यूमन बिहेवियर। अब आते हैं जो आपने कहा कि इवन दे आर कनेक्टेड विद देयर फ्रेंड्स ऑन देयर मोबाइल। व्हाई? Because on the mobile, madam, if I'm not liking this conversation, I can press one button and delete you Yeah. and end of the conversation. But when I go to my friend's house, it's not only my friend and me, it's a friend's mother, father, sister, brother, घर में और जो लोग हैं, I have to learn to adapt myself to live in that situation for a few hours. That is brain exercise. It is helping the neurons of my brain to connect, to learn these things. If this is not learned in that situation, the neurons of my brain won't connect for this learning. And hence, I will always have a problem with people. Because there I can't delete somebody. There I can't switch off somebody. There I can't mute somebody. I have to learn to be able to evolve, to develop, and to be able to accommodate all of that. And when you go to a job, what happens? You have to be able to adapt to everybody around you. So it is not your technical skills.
It is your human management, man management, women management skill that gives you a good job. Why do you think all the top CEOs of the world are largely Indians now? Not because we are technologically superior than the Western people, but we are socially superior. We हम्म are able to deal with people. चाची ऐसी है, मासी वैसी है, वहां से सीख के आए हैं। ये हम्म यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा हमने। हम्म अब जब हम बच्चों से ये ले निकाल रहे हैं, ये मत सोचे कि मोबाइल कम करना एक्सेट्रा, वो सेकेंडरी डिबेट है। हम्म प्राइमरी डिबेट है तुम्हारे बच्चे को जैसे चलने के लिए जो चीजें चाहिए, फर्श चाहिए, अच्छा ग्राउंड चाहिए, उसी तरह से ब्रेन डेवलपमेंट होने के लिए समाज चाहिए। और वो स्कूल में नहीं मिल सकता या पे करके मेरे डेवलपमेंट सेंटर में नहीं मिल सकता, वो आपको नेचुरल सेटिंग में समाज में ही मिल सकता है। हम्म। और मुझे लगता है इससे एक्चुअली आप गलतियां भी करते हो और उन गलतियों से सीखते भी हो। लेकिन जैसे आपने बोला अगर मोबाइल में फ्रेंड्स होंगे तो आपने डिलीट किया एंड देन यू लाइक बैक ऑफ, खत्म कहानी। तो यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट। तो एग्जैक्टली। और मुझे ये कहने में ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आई टेल देम सेवरल टाइम कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, बिकॉज आई थिंक दैट वाज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ, वेयर हम अपनी समर वेकेशंस में सारे रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे। इस बार बुआ के यहाँ जाना है तो उस बार मासी के यहाँ जाना है तो उस बार दादी के यहाँ जाना है। बट दैट इज टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम टुडेज वर्ल्ड, दे अब समर वेकेशन छोटी कर दी इन्होंने। उसके अलावा बाकी टाइम पे बच्चों को इतनी क्लासेस हो जाती हैं या पेरेंट्स कराना चाहते हैं जस्ट फॉर देयर डेवलपमेंट, की मैथ्स क्लास भेजना है, फिर उसको स्पोर्ट्स के लिए भेजना है, फिर उसको इसके लिए भेजना है, फिर जो एक तरीका मुझे लगता है कि होना चाहिए बाय लिविंग योर ओन लाइफ। आप जब फ्री हो, जब छुट्टी है तो छुट्टी मनाओ, मिट्टी में खेलो, लोगों के यहाँ जाओ, दैट शुड बी द थिंग। बट एनीवेज आई आपने इतने अच्छे पॉइंट्स बोले, आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम। अब छुट्टियां ऐसी हो, स्विट्जरलैंड जाइए तो हाँ आपका बच्चा डेवलप होगा। हाँ स्विट्जरलैंड नहीं जाइए, नानी के घर जाइए। अब या नानी के घर जाते हो तो नानी इज 2 generations above you. You have to learn to adapt to her ways. So it is not that live like Nani forever. Oh, you have to progress. या But understand and trying to adapt to Nani teaches you adaptation. Tomorrow I may meet somebody else my age, but whose behavior or nature would have been like my Nani. My school teacher's behavior may have been like her. My future partner's behavior may have been like her. I have not learned that. Second चीज ये है कि जब हम ये सिखाते नहीं है, चिल्ड्रेन डोंट लर्न एम्पथी। एम्पथी मतलब मैं आपका दर्द समझ सकूं। लेकिन अगर मैं आपसे कनेक्टेड ही नहीं हूं, आप जो बुरा रो रहे, कोई रो रहा है, मैंने उसको डिलीट कर दिया या म्यूट कर दिया, तो मैंने सीखा ही नहीं। और फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे जब 15 18 20 साल के या 12 13 साल के भी हो रहे हैं और आप पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को एम्पथी नहीं है। वो मेरे भाई आए थे, बच्चे के मामा जी, हो तो मुंह पे भी नहीं देखता उनके। और उसके चाचा आए थे, वो बोल रहे थे बेटा कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक से बात भी नहीं किया, मोबाइल पे बैठा था। देखिए मोबाइल कल्प्रेट नहीं है, मोबाइल ट्रिगर है। मगर वो खेत आपने बोया है बाय रिमूविंग ह्यूमन एंगेजमेंट। अगर ह्यूमन एंगेजमेंट नहीं है बच्चे को, तभी बच्चा मोबाइल पे एडिक्ट हो जाएगा। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, द ओनली एंटीडोट और द ओनली मेडिसिन फॉर स्क्रीन टाइम इज ह्यूमन टाइम। इट्स नॉट नेसेसरली मदर टाइम और फादर टाइम। इट और बहुत बार जरूरी है कि नॉट मदर नॉट फादर, दूसरे लोग हों। तो जब तक हम समाज में ये जो बदलाव आया है वो नहीं समझते, तब तक हम बच्चों को स्क्रीन से दूर नहीं रख सकते। स्क्रीन ये मार्केटिंग गिमिक आई है सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्योंकि बच्चों को समाज में हम ले ही नहीं जाते, तो घर में करेंगे क्या बच्चे। और इसलिए हम सब चिल्लाते हैं कि मोबाइल बंद करिए, मगर कर नहीं पाते। तो स्क्रीन इज नॉट द बेसिक प्रॉब्लम। द बेसिक प्रॉब्लम है समाज में जो चेंज हुआ है, जब पीपल देमसेल्व्स डोंट वांट टू गो आउट, डोंट वांट टू मिक्स विद अदर्स, डोंट वांट टू विजिट रिलेटिव्स। और ये हाईफाई चीज जो है कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है वेकेशन में बच्चों को लेके, स्विट्जरलैंड में पहाड़ देखने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे गांव के लोगों को देखें कि वो मुख्तलिफ अलग अलग कैसे हैं और उनके साथ हम कैसे, बिकॉज दिस इज ब्रेन जिम। आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो इन वेरियस डिफरेंट डायरेक्शंस। ये सही जिम है ब्रेन का। यू आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल एंड टीचिंग योरसेल्फ एंड लर्निंग हाउ टू डील इन दैट सिचुएशन। अगर ये कनेक्शंस, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, साइनेप्टोजेनेसिस कहते हैं, अगर ये आपने बच्चे के ब्रेन में डेवलप नहीं किया, तो आगे बच्चा समाज में जी नहीं पाएगा। ओके। तो इससे मेरा एक तो सवाल का आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया जो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या डिफरेंस होता है उन बच्चों में जो एक न्यूक्लियर फैमिली में बड़े हो रहे होते हैं
और वो बच्चे जो एक कंप्लीट फैमिली, जो उनके साथ दादी नानी सब साथ में रहते हैं, उनके साथ जॉइंट फैमिली वाले बच्चों में क्या फर्क होता है? कल मैं धुले में था एक कॉन्फ्रेंस में और एक डॉक्टर ने मुझे यही सवाल पूछा कि अच्छा। क्या ये प्रॉब्लम्स जॉइंट फैमिलीज में कम है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली में भी सब ऐसे जॉइंट है तो जॉइंट फैमिली नहीं है। हाँ। राइट। क्योंकि अगर घर में 10 लोग हैं मगर 11 मोबाइल्स पे 10 लोग बैठे हुए हैं तो जॉइंट फैमिली नहीं है, हम्म। वो न्यूक्लियर फैमिली है। क्योंकि आप मोबाइल से ज्वाइंट हो, आपके घर के लोगों से ज्वाइंट नहीं हो। तो हम्म। ज्वाइंट फैमिली में अगर हम मोबाइल दूर रख के एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेडली जी रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब ये फायदा होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अभी देखने को मिलता है इवन एल्डरली जो जिनकी लाइफ में पहले कभी मोबाइल था नहीं, आज वो ही इतने एडिक्टेड हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आई हैव सीन फैमिलीज सिटिंग टुगेदर बट दे हैव देयर फोन्स, आप आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो। इंटरेक्ट करने के बजाय यू एवरीबडी इज ऑन देयर फोन, सो दैट ट्रिगर्स मी सो मच कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग देयर अगर आप आपस में बात नहीं करके अपने अपने फोन में लोगों को देख रहे हो। तो सम दैट इज बिल्कुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। नाउ जैसे आप बोल रहे हैं कि फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए टू हैव दैट रिलेशनशिप विद देयर पीयर्स, विद द एल्डर्स, कि क्योंकि आजकल बच्चों को लगता है कि हमारे एल्डर्स को नहीं पता, एग्जैक्टली द सेम वे आप बोल रहे थे कि आप अपने जमाने की बात कर रहे हो, आज ऐसा नहीं होता। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हाउ टू यू नो टेल देम और एजुकेट देम और हाउ टू ब्रिंग दैट डेवलपमेंट इन देम कि आपको अपने सबसे बना के रखनी है या इस तरह से बनानी है? देखिए, दुनिया की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिखाई नहीं जा सकती, आप टीच नहीं कर सकते। हम्म। आपको वो अनुभव क्रिएट करना है बच्चे के लिए, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और थोड़ा सा खुद रोल मॉडलिंग करना है। हम्म। जब तक आप आपके रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाते, दोस्तों के यहाँ नहीं जाते, बच्चों को लेके नहीं जाते और आप उनसे अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते, तब तक जब तक बच्चे देखेंगे नहीं, बच्चों को आप बोलने से कुछ नहीं होगा। हम्म। सेम है, आप बच्चों को बोलो मोबाइल मत देखो, आप खुद देख रहे हो तो कुछ बोलने से फायदा नहीं है। सिमिलरली सोशल बिहेवियर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके आपके भाई से नहीं बनती है तो जबरदस्ती उसी के घर जाओ। इट्स नॉट नेसेसरी, आप दोस्त रख सकते हैं, आप फ्रेंड सर्कल हो सकता है, लेकिन समाज से कट ऑफ अगर आप होंगे तो हम्म। जो अगली पीढ़ी है उसको बहुत डिफिकल्ट। तो यू हैव टू गिव एनवायरनमेंट। अब बम्बई में हम प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे बहुत से जो पेशेंट्स ऑब्वियसली दे फ्रॉम बॉम्बे, तो बोलते डॉक्टर साहब ये क्या आप कह रहे हैं, चाचा मासी तो यहाँ कोई है नहीं, कोई करनाल में है, कोई तमिलनाडु में है। तो हम उनको ये कहते हैं मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड सपोज नेशनल पार्क है, आप पिकनिक पे चले जाइए। मगर पिकनिक पे जब जाएंगे तो आप बच्चों को बोलिए आप ऑर्गेनाइज करिए कि ब्रेकफास्ट में क्या होगा, फिर स्नैक्स में क्या होगा। लेट देम गेट टुगेदर, गिव देम सम मनी, जाओ खरीद के लाओ, ब्रेड लाओ, बटर, वो जो भी है, और वो आप बनाइए एंड यू प्लान। और आप बोलिए हम तो आपके साथ आ रहे भाई। तो व्हेन चिल्ड्रन वर्क टुगेदर, नो, दैट इज अ टाइम दे रियली डेवलप दोज गुड कनेक्शंस। अब क्या हो रहा है, पिकनिक भी जा रहे हैं तो मम्मी डैडी ने पूरा ऑर्डर कर रखा है, 4 फैमिलीज, बोलने को तो 4 फैमिलीज हैं मगर सबका अपना कुछ करना ही नहीं है, तो इंटरेक्ट कैसे होगा। हम्म। जरूरत होनी चाहिए इंटरेक्शन के लिए। तो हम्म। वो माहौल क्रिएट करिए। एक उदाहरण आपको दूंगा मैम, जब कोविड के समय पे जब ये सिचुएशन इतनी थी कि घर से भी बाहर आप ज्यादा निकल नहीं सकते थे और पेरेंट्स वर सेइंग दैट देयर चिल्ड्रन आर गेटिंग हुक टू टीवी एंड मोबाइल, तो हमने एक 6 मदर्स का ग्रुप बनाया और वो मदर्स को और फादर्स के मतलब 6 फैमिलीज का ग्रुप बनाया कि भाई एक जने आप 2-3 आवर्स वर्क से ऑफ ले लीजिए वंस अ वीक और सारे बच्चों को, बाकी 5 फैमिलीज के बच्चों को आपके घर बुलाइए। मिसाल के तौर पे समझो आप वो माँ हैं, हम्म। आज ये 6 बच्चे आपके घर आए, अब आप आपके तरीके से खाना बनाइए। आप जहां से इंडिया से है, जो आपका क्विजीन है वो आप बनाइए, बच्चों को वही खाना है जो आपके घर का खाना है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझे आप नॉर्थ इंडियन है, जो आपके घर खाना बनता है वो बच्चों ने खाना है। आपको जो गेम्स पसंद है बच्चों को आपने वो गेम्स कराने हैं। 4-5 घंटे, 3-4 घंटे बच्चे आपके पास है। नेक्स्ट डे आप बैक टू वर्क रहेंगे, somebody else will take 2-3 आवर्स ऑफ। हो सकता है वो मराठी फैमिली है और बच्चे सब वहां जाएंगे, वहां मिसल पाव खाएंगे या वड़ा पाव खाएंगे या जो वरण भात है वो खाएंगे और वहां के गेम्स खेलेंगे। थोड़ी उनकी भाषा में कुछ लैंग्वेज में गेम्स वगैरह गाने वाने होंगे। फिर थर्ड डे किसी, तो जब हमने ये किया तो हमने ये देखा कि विद इन 15 डेज बच्चों का स्क्रीन टाइम चला गया बिकॉज दे स्टार्टेड एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, राइट। नॉट बिकॉज वी हैड स्विच्ड ऑफ द मोबाइल, राइट। बिकॉज वी गेव देम अ बेटर ऑल्टरनेटिव। एंड सेकेंड चीज,
बच्चों के पेरेंट्स को टीचर्स ने बोला भाई किया क्या आप लोगों ने, तो बोले क्यों, बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए, दे हैव बिकम सो नाइस, दे हैव स्टार्टेड हेल्पिंग अदर चिल्ड्रन. सो द चिल्ड्रन हु आर द मोस्ट सेल्फिश एंड द मोस्ट सेल्फ एब्जॉर्ब, दे हैव बिकम वेरी सोशल. वो क्या किया आपने, तो आपने जो एक जिक्र किया था सम टाइम बैक कि बच्चों को मैथ्स क्लास में डालते हैं, अबैकस क्लास में डालते हैं, डांस क्लास में डालते हैं, ये सब क्लासेस में हमारे डालने का एम है कि मेरा बच्चा अच्छा सीखे, फर्स्ट आए डेवलप हो जाए. देखिए, आप 24 घंटे बच्चे को एक एटमॉस्फेयर दे रहे हो जहां पे उसको अपने आप पे फोकस करना है. बच्चा इज ओनली थिंकिंग मैं क्या सीख रहा हूं और मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूं. यू आर फोर्सिंग चिल्ड्रन टू बिकम सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड सेल्फिश एंड इंट्रोवर्टेड एंड ओनली थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स. दे डोंट डेवलप द एबिलिटी टू थिंक अबाउट अदर्स. और आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपका बहुत काम, आपके काम का बहुत मैं प्रेज करता हूं, प्रशंसा करता हूं जो आप कर रहे हैं ऑटिज्म के लिए, न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज के लिए. मगर जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं ना मैम, देखिए कोई माइका लाल जैसे कहते हैं हिंदी पिक्चरों में, आपके बच्चे को इंक्लूड नहीं कर सकता या करा सकता है. आपके बच्चे को अगर इंक्लूड होना है समाज में तो एक ही चीज है, सर्व टू सर्वाइव. अगर आपके बच्चे में ये हुनर है या ये थॉट है कि कोई आंटी चल रही है, उसके हाथ में हैवी बैग है, मैं जाके उसके बैग उठा लूं, कोई सीढ़ी से ऊपर चल रहा है, उनके हाथ में दो दो बैग है, मैं एक बैग उठा लूं, अगर ये आपका बच्चा सीखे और करे ना, तो वो आंटी जरूर ध्यान देगी तुम्हारे बच्चे के, बिकॉज यू हैव हेल्प्ड हर. ओनली दोज हु आर हेल्पफुल टू अदर्स, सोसाइटी ओनली केयर्स फॉर देम. और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुंबई में ये सब नहीं है, फैमिलीज वगैरह नहीं है, रिलेटिव्स है, हम बच्चों को बताते हैं आप गुरुद्वारे चले जाइए. मेरे सो मेनी ऑफ माई चिल्ड्रन हु आर कमिंग टू अस, वी सेड गुरुद्वारे वाले वंडर करते होंगे कहां से आने लगे, क्योंकि गुरुद्वारे में दो तीन चीजें होती है. एक तो सब शांति होती है, बड़ी जगह होती है, मगर सबसे जरूरी चीज है लंगर. लंगर में बच्चा देखता है बड़ा से बड़ा आदमी, चीफ मिनिस्टर भी है, वो सेवा कर रहा है. वो वहां चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहां सीईओ नहीं है, वो कहीं मैनेजर नहीं है, या कोई गरीब भी नहीं है, सब इक्वल है, और वो दूसरों की सेवा कर रहे हैं. ये जो सेवा भाव है ना, ये बच्चों में सबसे जरूरी है आना. और अगर आप चाहते कि आपका बच्चा आपके बाद दुनिया में फिट अच्छे से रहे, ये सिखाइए. कोई डिग्री काम नहीं आएगी, कोई बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, कोई गैजेट काम नहीं आएगा, काम आएगा तो सर्व टू सर्वाइव. ये आप मंत्र याद रखिए. I totally agree with you. Totally agree with you. And this all happens in the family. आप कैसे बच्चे को नर्चर करते हो, आप कैसे बच्चे को साथ में रखते हो, आप कैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो. जो आपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, दैट इज रियली आई बिलीव ऑन दैट. अगर हम पेरेंट्स बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं देंगे तो वो सीखेंगे कैसे. उनको अभी तो कैसा पका पकाया मिल रहा है. सो दे आर नॉट लर्निंग बिल्कुल. एनीथिंग, दे डोंट वांट टू डू. बट द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे बिकम वेरी इंडिपेंडेंट. सो नाउ कमिंग बैक टू घर के ही एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मुझे लगता है मदर का. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस मदर्स आर द वन हु स्टे होम ज्यादातर, और फादर्स आर द ब्रेड अर्नर्स. तो मोस्टली ऐसा होता है. अब तो काफी जगह पे मदर्स और फादर दोनों भी काम कर रहे हैं. सो मदर्स तो हैं ही जो कर रही हैं, टेक केयर कर रही हैं. व्हाट शुड बी द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फादर इन चाइल्ड्स लाइफ? The most important role of the father in the child's life is to respect the mother. राइट. If the father respects the mother, at least in front of the child, whatever it is, people may have, but if, and the same applies for the mother also, if mother and father respect each other, that is the most important learning in many, many ways. That though we don't need to discuss that, but it doesn't mean that be artificial. It doesn't mean नहीं बच्चे के सामने झगड़ा मत करिए, बच्चा एकदम डर जाएगा, जो भी कर रहे हैं छुपे छुपे करिए. That's not true. Because if there is a stress, the child picks up कि कुछ तो गड़बड़ है, और अगर आप गड़बड़ छुपा रहे हो तो बच्चा और डरने लगता है. Unknown things scare us even more. तो मैं हमेशा कहता हूं पेरेंट्स को, अगर देखो पॉसिबल ही नहीं ना दो इंसान एक साथ रहे और बिल्कुल बिना किसी मनमुटाव के जिए, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप ऐसे दिखा रहे हो बच्चे को ना, तो आप उसकी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो यही एक्सपेक्ट करेगा दुनिया में कि कुछ आर्ग्यूमेंट सिचुएशन होती नहीं है ऐसे. तो ये रियलिटी दिखाइए, अनरियल वर्ल्ड में उसको बबल में मत पलिए बड़ा करिए. तो अगर आर्ग्यूमेंट है कि कोई इश्यू है, आप बच्चे के सामने उस इश्यू को डील करिए, आपके स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, मगर रिस्पेक्टफुली. मेन चीज ये होनी चाहिए कि कोई भी डिस्कशन है, ये बेस्ट
आउटकम क्या है उसकी तरफ डिस्कशन होना चाहिए, न कि बेटर कौन है ये देखने के लिए। बेटर आउटकम क्या है देखना चाहिए, बेटर पर्सन कौन है ये नहीं देखना चाहिए। और अगर हम डिस्कशन करके अगर अलग अलग पहलू उसमें करें और बच्चा देखे कि भाई जरूरी नहीं कि मुझे हर आदमी हर हर एक की बात माननी है या मुझे किसी की बात नहीं माननी, ये हो जाता है। आइदर गर्ल्स बिकम वेरी वेरी सबमिसिव, तो लाइफ में सीखते नहीं मुझे मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि माय फादर वाज वेरी एग्रेसिव विद माय मदर एंड माय मदर यूज्ड टू कीप क्वाइट। या द गर्ल फील्स नो, आई विल नॉट बी लाइक माय मदर, आई विल गिव इट बैक, हियर शी इज ट्राइंग टू कॉपी द फादर। Okay. तो ये रोल मॉडलिंग ही है। आइदर यू मॉडल द सबमिसिव पेरेंट और यू मॉडल द अग्रेसिव पेरेंट, मगर बीच में का रास्ता रह जाता है। So parents have to make a conscious effort कि in front of our child we have to behave everything normally, not hide anything, but do it respectfully. Let the child learn कि argument तो होनी है दुनिया में, मतलब misagreement मैं कहूंगा होनी है, no people can agree on everything, but there is a respectful way of doing it where it's not me or you who is important, what are we achieving is important. आप देखिए आज भी आप समाज में देखेंगे, आपके कलीग्स में देखिए, आपके दोस्तों में देखिए, यही आर्ग्यूमेंट चलते रहती है, मैं सही हूं तू सही है, फिर ईगो चलते जाता है। मैं ऑफिस की बात कर रहा हूं, मैं समाज की बात कर रहा हूं, शुरू कहां हुआ घर में पेरेंट्स को देख के। Right. So it's very important for the parents to understand that they are the role models for the child. And hence, whether you are a working mother or whether you are a working father or non-working father, भी मैंने देखे हैं बहुत families में, where the mother is working and the father is at home. These are very important families because this is against the stereotype. And I have seen children who come out from these houses are even more socially adaptable because they have seen a new version. ऐसा नहीं कि फादर नहीं कमाए और मदर घर पे रहे, that is a kind of one role modeling. ये role modeling is mother was working, father was at home, he was taking care of us, but the mother always respected the father for doing what he is doing and the father respected the mother. These children grow up to be even more confident human beings. They have a better relationships, they have better relationships, they have better adjustment capacity, they have less egos, they are less insecure, they are more secure. Yes, father can be at home, he can be managing us. It doesn't matter. I mean, it doesn't have to be the bread earner only. It opens your mind to 10 different possibilities. कि जरूरी नहीं कि ऐसा हो. All the prejudices come up from the household. Right. All the male, female, older, younger, caste, religion, community, ideology, how to behave with others, all comes up in the family. Right. And that's why I'm a very big believer कि a doctor like me is of no use. A child development center or a psychiatrist or a neurologist or us or therapist, psychologists are very limited use. वो क्या है ना, जब जख्म हो जाएगी तो मरहम लगाने के लिए हम लोग काम के हैं, अंदर जो घाव है ना वो वहां से आया है, तो जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक तो बी वेरी केयरफुल पेरेंट्स कि ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं बच्चों पे असर रखती है, तो सोचिए, बात करिए और फिर बच्चों के सामने ये सब करिए। इसी से एक और सवाल आ रहा है मुझे कि आजकल हम बच्चों में देखते हैं बहुत अर्ली एज में एंजाइटी और बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा आने लगे हैं, तो इसका रिलेशन भी क्या घर में पेरेंट्स के बिहेवियर की वजह से है या इज देयर समथिंग एल्स? मतलब व्हाट डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग लिटिल टू ऑफन दीस डेज? I think this is the key issue of your show today. This question deserves a show by itself. Why are children getting more anxious? अब ये बहुत लंबा तो नहीं, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। मैं सबसे पहले एंजाइटी जो है ना, ये सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। डिप्रेशन जो है ये एक सिम्टम है, आई एम डिप्रेस्ड या मुझे डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी लग रही है, ये सिचुएशन है, ये सिम्टम है। मैं देख रहा हूं कि ये बंदा एंशियस है। एंजाइटी की वजह क्या है, इसका इलाज करना चाहिए। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न मेडिसिन जो है, वो सिर्फ सिम्टम्स की गोली खिलाता है। आप डिप्रेस्ड हो, मूड अच्छा होने के लिए खाओ, अरे लेकिन उसकी बचपन से फादर उसे पीट रहे थे या उसके मदर को उसने बहुत बुरी हाल में देखा है, इसलिए वो डिप्रेस्ड है, इसीलिए वो एंग्री है और इसीलिए वो एंग्री यंग मैन बन गया, जो अमिताभ बच्चन का एक सिनेरियो था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सलीम जावेद वो द वर्ल्ड्स बेस्ट साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने हर फिल्म में अमिताभ का जो एंग्री यंग मैन का किरदार था ना, हमने बिलीव किया कि एक दुबला पतला आदमी 30 लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, क्योंकि हमने उसकी स्टोरी को, उसके एंगर को बिलीव किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें उसके एंगर की नींव दिखाई। वो बचपन में उसके हाथ पे लिखते मेरा बाप चोर है, ये जो माइंड में ट्रोमा होता है ना, उससे उसको वो आ रहा है। वो गोली खिला के क्या करोगे? यू हैव टू हील दैट ट्रोमा।
तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, बच्चों को इतना आर्टिफिशियल वर्ल्ड दिया जा रहा है, इतना कंफर्टेबल वर्ल्ड दिया जा रहा है। चिल्ड्रन लाइक यू सेड आर नॉट गिवन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू फेल। एंड एक अच्छा कोटेशन मैंने पढ़ा था, टू मेनी पेरेंट्स मेक देयर चाइल्ड्स लाइफ टू डिफिकल्ट बाय ट्राइंग टू मेक इट टू इजी। अगर आप आपके बच्चे की हर चीज पूरी करोगे, हर जरूरत पूरी करोगे, हर चीज आसान करोगे, तो उन्हें नो, डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट ये सीखने ही नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था लाइफ इज डिसअपॉइंटमेंट या लाइफ इज अनहैप्पीनेस। एक्सेप्ट करो इस बात को, उन्होंने कहा था। चलो हैप्पीनेस नहीं तो डिसअपॉइंटमेंट तो मानिए। किसकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट नहीं है? क्या आप आखिरी बार पिछले साल डिसअपॉइंट हुई थी, या पिछले महीने डिसअपॉइंट हुई थी? अरे आज सुबह भी शायद डिसअपॉइंट हुए होंगे। डिसअपॉइंटमेंट रोज की बात है। हम बच्चों को नहीं, नो डोंट मेक योर चाइल्ड क्राई, ये सब अमेरिकन नॉनसेंस है। हमारे यहाँ जो सिचुएशन है बच्चे को एक्सपोज करनी चाहिए। सो चाइल्ड डेवलप्स एबिलिटी टू डील विथ विपरीत विभिन्न सिचुएशंस, हैप्पी एज वेल एज सैड, प्रो एज वेल एज एंटी, अनुकूल एज वेल एज प्रतिकूल, ऑल चाइल्ड लर्न्स। एंड वहां से रेजिलियंस आती है। अब ये हो रहा है कि बच्चे 8-10 साल तक इस ककून में, बबल में रहते हैं, जहां पे कभी भी उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर फेस ही नहीं किया। अब अचानक कभी क्लास में फर्स्ट नहीं सेकंड आ गए, इतना बड़ा पहाड़ टूट गया कि कभी डील ही नहीं किया था। चिल्ड्रन वांट टू गो एंड किल देमसेल्व्स। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तो चलते रहते हैं। किसी लड़की ने ना बोल दिया, आइदर यू आर सो एंग्री यू वांट टू गो एंड थ्रो एसिड ऑन हर फेस, और यू वांट टू गो एंड किल योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि मिडल पाथ रहा ही नहीं, बना ही नहीं, रेजिलियंस आया ही नहीं कि मैं इस सिचुएशन से डील कर सकता हूं, या करने के लिए मुझे दोस्तों से बात करनी है, लोगों से बात करनी है। ये उम्मीद ही नहीं कि लोग मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं लोगों के पास गया ही नहीं कभी। तो ये चीजों की वजह से एंजाइटी जो छोटी बात पे होती है वो टिकती है और बढ़ती है, और अंदर ही अंदर बढ़ते जाती है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस दैट द अदर पर्सन विल लिसन टू अस, बिकॉज वी हैव नेवर स्पोकन टू हिम बिफोर और नेवर स्पोकन टू अदर्स बिफोर। ये सिचुएशन की वजह से एंजाइटी बढ़ रही है। अब दूसरी वजह एक है, अगले जो 25 साल है ना, मैं ये बहुत जगह कह चुका हूं, पिछले 25 साल वी सॉ लॉट ऑफ एंजाइटी, वी सॉ लॉट ऑफ बिहेवियरल इश्यूज, वी सॉ लॉट ऑफ ऑटिज्म इंक्रीजिंग, बिकॉज एक चेंज हमने किया, हमने सोशल एंगेजमेंट को कम किया, हमने ह्यूमन एंगेजमेंट को कम किया, बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिए। सबसे वर्स्ट था ये ऑब्जेक्ट। बच्चे पूरी तरह से इंटरनलाइज करने लग गए, इसमें आप एडीएचडी देखने लग गए, ऑटिज्म देखने लग गए, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने लग गए। अब जो 25 के आगे जो जनरेशन बीटा है मैम, उसमें तो बच्चा पैदा हुआ नहीं, ह्यूमन एंगेजमेंट तो है ही नहीं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप रियलिटी और फेक में, आप एट योर एज एंड विथ योर एक्सपर्टीज, आपको सही नहीं पता चलेगा ये जेन्युइन वीडियो है या फेक वीडियो है, ये ट्रू न्यूज है या फेक न्यूज है। आप नहीं पता कर सकते, मैं नहीं पता कर सकता। तो ये 4-5 महीने के बच्चे को आप एआई दोगे, वो V5 या जो भी कहते हैं उसमें डालोगे, एक आर्टिफिशियल दुनिया में डालोगे, तो जो नॉर्मल डेवलपमेंट में रियलिटी और आर्टिफिशियल, सच्चाई और फेक, रियलिटी और फेक में जो एक मर्यादा आती है या जो अंडरस्टैंडिंग आती है, ये मेरी माँ है, ये रियलिटी है, ये आर्टिफिशियल होलोग्राम नहीं है, अगर ये बिगिनिंग में ही बच्चे के माइंड में नहीं आया, तो बच्चे को जिंदगी भर रियलिटी और फेक के बीच में जो फर्क है, वो फर्क करने में मुसीबत आएगी, और हर चीज में मुसीबत आएगी। So the major difference is children who are born in an AI-enabled world and who are exposed to AI from a very young age, I'm afraid they may not be able to fully understand the difference between reality and perception. This will blur their understanding of the real human world and how to behave in the real human world, and that will give rise to a lot of delusions, hallucinations, and beliefs which may not be true. And that will give rise to a lot of conflict between the rest of the world and the child. And that can lead to worsening of anxiety and may end up towards psychosis. So it's my, and I hope I'm wrong, but my real worry is that the next generation is going to see many more issues related to anxiety and fears and irrational fears, irrational beliefs, and even coaching, counseling may not be able to help them, because a basic understanding of how the human world works is itself not very properly laid down.
Hmm. So, like in today's children, the basic understanding of human engagement and human behavior is not well laid down, and that's why they are struggling with empathy, with delayed gratification, with rational thinking, with social living. This has been threatened in the last 20 years. The next 20 years, even the understanding of reality and fake is going to be challenged. So it's a very big issue. So parents must understand that this AI is a kind of a solitary confinement. वो काला पानी बोलते थे ना पहले, मतलब किसी को जो वर्स्ट क्रिमिनल है उसी को आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट मतलब काल कोठड़ी कहते थे, अंधेरे कहीं पे उसको डाल के रखिए, वर्स्ट सजा है। अब हम बच्चों के लिए ये चीजें ला रहे हैं, वो बच्चे कुछ पहन रहे हैं, वो अपनी दुनिया में देख रहे हैं, पेरेंट्स 2-2 3-3 लाख का ला के दे रहे हैं यार। ये आप गवर्नमेंट को या किसी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ये मार्केटिंग है, लेकिन पेरेंट्स आर फॉलोइंग फॉर इट। तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि भाई समाज में जो इंसान का बच्चा है, इंसान है, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से जीना बहुत ही आवश्यक है। Hmm. और अगर वो आप नहीं करोगे तो हार्मफुल है। आप लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। पहले पता नहीं कुछ और कपड़े पहनते थे, फिर कुर्ता पजामा या धोती पहनने लगे, ठीक है, आज हम वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, मगर ये पहनने से मेरे हार्ट के स्ट्रक्चर पे या मेरे लंग्स के स्ट्रक्चर पे असर नहीं हो रहा ना। मगर आप प्रोसेस्ड फूड खाने लगे, आप बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करने लगे, आप वर्कआउट या एक्सरसाइज फिजिकल एक्सर्शन कम होने लगा, आपके बॉडी पे असर हो गया ना। आपको डायबिटीज होने लगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगे, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, हार्ट डिजीज बढ़ने लगी, हार्ट अटैक बढ़ने लगे, क्योंकि आपके फिजियोलॉजी जो आपका जो स्ट्रक्चर है एज अ ह्यूमन बीइंग, उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी मैं ये ब्लैक सूट पहनूं या पर्पल सूट पहनूं वो तो ठीक है, उससे मेरे बॉडी पे या मेरे बेसिक स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर मैं टोबैको च्यू करता हूं या स्मोक करता हूं तो मेरे लंग्स पे असर पड़ता है। सिमिलरली ये सब करने से बच्चों के मेंटल स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ रहा है। Hmm. हम सिगरेट स्मोकिंग के बारे में, वो सिगरेट के पैकेट्स पे हम इतने डरावने पिक्चर डालते हैं ताकि लोग डरे। मोबाइल फोन के बॉक्स पे क्यों नहीं डालते आप टीवी के फोटो पे क्यों नहीं डालते, लैपटॉप के कवर पे क्यों नहीं डालते कि यूजिंग एआई और यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ वेरी यंग एज इज एक्सट्रीमली इंजूरियस टू चिल्ड्रन? क्यों नहीं लिखते आप? ये मेरी डिमांड है कि सरकार इस बात को माने कि हम मोबाइल फोन जब बेचेंगे उस पर लिखा जाएगा दिस इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन बिलो सर्टन एज और विदाउट सुपरविजन। ये सब करना चाहिए। और स्कूल में जो एक नया फैड चल रहा है कि स्कूल का पूरा एजुकेशन जो है ये पूरी तरह से आईपैड पे होगा या टेक्नोलॉजी पे होगा, तो टीचर्स क्या करेंगे? एक जो टीचर और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो भी बहुत जरूरी रिश्ता होता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली ऑलजेब्रा ज्योमेट्री। ऑलजेब्रा ज्योमेट्री इज सेल्फ इन्वॉल्व, मेरे ऑलजेब्रा ज्योमेट्री इंप्रूव हो रही है, फिजिक्स इंप्रूव हो रहा है, मगर जब टीचर सिखाती है तो टीचर के साथ भी मेरा रिलेशनशिप है, मेरा रिलेशन है, मैं उन्हें हैंडल कर रहा हूँ, उन्हें हैंडल कर रहे हैं। ये सब जरूरी थी बातें एजुकेशन में, सिर्फ इंफॉर्मेशन का काम नहीं एजुकेशन का। इनफैक्ट आपने जिक्र किया कि नाउ बेसिकली बोथ द पेरेंट्स आर आल्सो वर्किंग। हो सकता है देयर आर सो मेनी सिंगल पेरेंट्स, दे हैव टू वर्क, Yeah. देयर इज नो टाइम टू टेक द चाइल्ड टू चाची मासी बुआ मामी। माय डिमांड इज स्कूल शुड नाउ रिप्लेस दिस and they should come down from academic or only reading writing kind of a syllabus to human social syllabus. Hmm. They have to give that child that वातावरण या क्या उसको कहते हैं एनवायरनमेंट, इन स्कूल में आके वो सामाजिक बिहेवियर सीखे। ये ना कि ये नहीं कि आप एबीसीडी बोलो, 1 2 3 4 बोलो, 1+1 बोलोगे 2 तो राइट, 1+1 3 बोलोगे तो रॉन्ग, तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के कंप्लेन करेंगे कि इसके मेंटल चेकअप करा के लो, डॉक्टर दलवाई के पास लेके जाओ, ये सोच नहीं रहा है। नहीं, ये सब हटाइए। आप बच्चों को ह्यूमन एंगेजमेंट दे दीजिए जो अभी समाज में शायद पॉसिबल नहीं है। और स्कूल्स ये करने के बजाय और एकेडमिक और एआई बेस्ड हो रहे हैं, ये डिजास्टर्स है हमारे सोसाइटी के लिए। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया है और जो आजकल हो रहा है वो पेरेंट्स को लगता है कि हम भी आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपग्रेड हो जाएं और बच्चों को भी उतने ही अपग्रेडेड गैजेट्स दे दें, ये सब कुछ सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें। इंस्टेड ऑफ दैट दे शुड एक्चुअली टेक केयर, इंस्टेड ऑफ यू नो क्वांटिटी एंड मनी बेस्ड थिंग, उनको लगता है क्वालिटी चीज अगर हम देंगे उनको, टाइम जैसे हो गया, प्यार हुआ, responsibility हुई, तो I think that is going to benefit rather than all these things. And एब्सोल्युटली, all the doctors, जैसा आपने बोला, they are there to take care of the problem. But first, parents' responsibility is to करेक्ट, understand from where this problem is creating, करेक्ट, why this is happening.
तो पहले अगर आप उसको ही इरेडिकेट कर दोगे या आप समझ जाओगे, तो शायद डॉक्टर्स के पास जाके आप मदद मांग सकते हो, सलाह ले सकते हो, लेकिन आपको दवाई की जरूरत शायद ना ही पड़े. I think this is बिल्कुल what I सही, have understood. So I बिल्कुल think सही। it was amazing session, too much of good knowledge, and I really would love parents to see this and understand the basics of it. तो मैं अब आपसे डॉक्टर बोलना चाहूंगी, एक इम्पॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को दीजिए जिसमें उनको समझ में आए कि हाउ द होलिस्टिक ग्रोथ नीड्स टू बी और हाउ इट शुड बी इन दिस टुडेज वर्ल्ड. आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? सलाह की तो बात नहीं है, मगर व्हाट आई वुड लाइक टू टेल पेरेंट्स इज, ये समझ लीजिए कि इंसान के बच्चे को डेवलप होने के लिए जैसे सही न्यूट्रिशन, सही कैलोरीज, सही प्रोटीन, सही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन की जरूरत है फिजिकल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के लिए, उसी तरह से सही सोशल माहौल, एनवायरनमेंट की जरूरत है उसके ब्रेन की सही स्ट्रक्चर डेवलप होने के लिए। और ये ना सिर्फ स्कूल से आ सकती है, ना गैजेट से आ सकती है, ये सिर्फ समाज से, आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग से, और आपके लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स है उसमें बच्चे को एक्सपोज करके आ सकते हैं। अब आपके सामने बहुत सारे विकल्प दिए जाएंगे, बहुत सारा मार्केटिंग किया जाएगा कि बच्चों को डेवलप करने के लिए ये करिए वो करिए। एक याद रखिए, 6 मिलियन ईयर से जो हम डेवलप हो रहे हैं उसको टोटली तुम चेंज 6-7 साल में नहीं कर सकते, जो एक पिछले 8-10 साल में हो रहा है। तो इसको रेजिस्ट करना सीखिए। जैसे हम सोचते हैं कि जब हम आजकल फूड पैकेट भी खरीदते हैं, हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या है, बहुत अच्छा है। उसी तरह जो आप सोशल वातावरण बच्चे को दे रहे हैं, उसमें देखिए बच्चे को क्या एक्सपोजर मिल रहा है। मोबाइल पे बच्चा क्या देख रहा है, कितना देख रहा है, बच्चे के माइंड पे क्या असर हो रहा है। एडवर्टीजमेंट तो आते रहेंगी, मिलियंस ऑफ डॉलर की आईटी इंडस्ट्री है, वो तो आपको ये आईपैड, फिर वो ये टैबलेट, फिर वो टैबलेट, ये सब चीजें बताते रहेंगे। मगर आपको रेजिस्ट करना है, आपके कॉमन सेंस पे ध्यान देना है कि भाई मेरे से बच्चा मेरा थोड़ा सा प्रोग्रेस है वो ठीक है, मगर टोटली ऑपोजिट तो नहीं हो सकता। ये माइंड में फाइट हमारे बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पे इतना अटैक हो रहा है मार्केटिंग का, कमर्शियलाइजेशन का, इन चीजों का। आप इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आप देखेंगे, इतने एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, ये खरीदिए, ये खिलौना खरीदिए, वो खिलौना खरीदिए। महात्मा गांधी के पेरेंट्स ने क्या ये खिलौने लाए थे उनके लिए? और क्या वो नहीं थे तो वो महात्मा गांधी नहीं बने? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके जो भी रोल मॉडल है उनका सोच लीजिए आप। ये जरूरी नहीं है, इससे रेजिस्ट करना सीखिए, क्योंकि आपके माइंड पे एज अ पेरेंट आक्रमण हो रहा है और आप अवेयर नहीं है उसके बारे में। तो या प्लीज आप अवेयर रहिए एज अ पेरेंट, एज अ सेल्फ अवेयर पेरेंट, कि मैं किस चीज का इन्फ्लुएंस मुझ पे आ रहा है और मैं कितना इन्फ्लुएंस हो रही हूँ या हो रही हूँ, और इसका मेरे बच्चे पे क्या असर हो। मेरा यही एक अपील है। और दूसरी बात हम अपील करना चाहते हैं कि देखिए बच्चों के जो मसाइल हैं, जो मसले हैं अभी, जो समस्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने तक का नहीं है। ये जो आईटी से आपने वो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी होगी एडोलेसेंस, ये रियलिटी है यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में, यूके में, और ये यहाँ पे भी होगी। हमें चाहिए कि बच्चों के तरफ बहुत ही सीरियस तरीके से हम देखें, और उसके लिए हमारी एक मांग है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, खासकर मैं उसके लिए बहुत लड़ रहा हूं कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं, हर बच्चे के, हर हेल्थ कोई और मिनिस्ट्री में, एजुकेशन कोई और मिनिस्ट्री में है, ये सब मिनिस्ट्रीज में अडल्ट बड़ा पार्ट है और वोटर अडल्ट होता है। तो जो भी गवर्नमेंट है, कोई भी पार्टी हो, सभी के पार्टी के मैनिफेस्टो में अडल्ट्स के बारे में ज्यादा बातें की जाती है, क्योंकि वो वोटर है, बच्चा वोटर नहीं है। मगर अगर हम बच्चे पे फोकस नहीं करेंगे तो आने वाला जो वोटर है या जो सिटीजन है वो नॉर्मल नहीं होगा। तो हमें एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे, एडोलेसेंट्स पे फोकस करेगी, उनके फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनकी सोशल डेवलपमेंट, उनका प्ले, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करने वाली इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री की जरूरत है। और ये नहीं करेंगे तो बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। थैंक यू। तो इस सब से हमें भी ये समझ में आता है कि सब कुछ आपके घर से, आपके थॉट प्रोसेस से ही शुरू होता है.
और आप अपने बच्चे को कैसे डेवलप करना चाहते हैं वो भी आपके हाथ में है। आप उसको बाहर का एक्सपोजर जरूर दीजिए, लेकिन उसको आप बेसिक आपके ग्राउंड रूल्स से तो आपको उसे अटैच करके रखना पड़ेगा। आपको उनको बेसिक अपने घर का सोशल एनवायरनमेंट समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके रिलेटिव्स कितने इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। गैजेट्स हैं क्योंकि आपको सरवाइव करना है आज के वर्ल्ड में, लेकिन जो बेसिक हमारी फैमिली, हमारे चीजें हैं, हमारा घर है, हमारे घर के चोर्स हैं, दीज एवरीथिंग प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So thank you so much doctor for such amazing insight, and I'm really sure parents को बहुत ज्यादा benefit मिलेगा, and I really hope please do listen to this podcast and try to understand what he's trying to tell you and what all things are very important in our lives. Thank you doctor, thank you so much. Thank you very much, and I wish you all the best. You're doing amazing work. Keep it up. Keep Thank you inspiring so much everyone. doctor. Thank you. Thank you.